जोहार, नमस्कार। मैं तिलेश्वर कुमार आज फिर आप लोग के बीच एक नए वीडियो में दोस्तों। टाइगर जयराम महतो की डर से तो अब हेमंत सोरेन बोलना ही बंद कर दिए। जी हां दोस्तों, सदन की कार्रवाई 10 मार्च को जो हुई, जिसमें फिर से टाइगर जयराम महतो ने सुरेंद्र साहब पर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि इतना जो बजट आप सरकारी विद्यालयों के लिए निकाल रहे हैं, शिक्षा पर निकाल रहे हैं, जबकि सरकारी पदाधिकारी, विधायक, सांसद के जो बेटे बेटियां हैं, वह सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। फिर इस बजट का क्या मतलब है? पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर भी वीडियो आया था, जिसमें जयराम महतो जी ने, जो स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं, रामदास सुरेंद्र जी, उन पर ऐसा हमला बोले थे कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। आपको याद होगा, हमारे चैनल पर अगर लगातार आप वीडियो देख रहे होंगे, तो अभी ऐसा हुआ है 10 मार्च की कार्रवाई में कि टाइगर जयराम महतो का जवाब देने के लिए सुरेंद्र साहब गायब ही हो गए। बल्कि सुरेंद्र साहब की जगह पर दूसरे हमारे मंत्री महोदय को जवाब देना पड़ रहा है। अब पता नहीं हमारे रामदास सर जी जयराम महतो का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वीडियो क्लिप आप पहले देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बहुत बड़ा चीज भी बताएंगे। देखिए। माननीय सदस्य जयराम महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें, तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय, जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे, ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं, और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं, और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड आज बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है अध्यक्ष महोदय। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अब जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए, ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अधिक महोदय, बस 30-40 सेकंड लेंगे, दया नहीं रही, थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा। पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा, बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग, और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर
70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी है तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अन्य सदस्य जीगा सुशानंद होरो। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीक शिक्षा के सरकार में समर्थन में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 25-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह विज्ञान एवं गणित का लैब 1050 स्कूल में गणित एवं विज्ञान का प्रयोगशाला के लिए स्थापन किया जाएगा। अगर आपने वीडियो क्लिप देख लिया है तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइगर जयराम महतो से पूरा सुरेंद्र सरकार डर चुका है। अरे कैसे नहीं डरा? अब आप लोग बताइए। कुछ दिन पहले हम वीडियो डाले थे जिसमें रामदास सुरेंद्र जी जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। हाँ, इस तरीके से जवाब दे रहे थे, मतलब टूट टूट के आवाज आता उनके मुंह से, पूरा क्लियर आवाज नहीं आ पा रहा था। जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी जो सवाल किए थे उसका जवाब ही नहीं था उनके पास। और अभी जो सबसे बड़ा घोटाला का पोल टाइगर जयराम महतो जी खोल दिए कि जो सरकार को घोटाला करना होता है तो वो क्या करता है, कपड़े बदलते हैं। जो सरकारी विद्यालयों के बच्चों का जो यूनिफॉर्म होता है उसको बदल बदल कर, पहले गेरुआ रंग था अब हरा रंग हो गया, पीला रंग लाएगा। तो अगला सरकार को घोटाला अगर करना है तो पीला रंग का वस्त्र लाएगा। इससे क्या हुआ, खूब मजेदार घोटाला होगा। अब देखिए, अब यह हो गया है सुरेंद्र सरकार का कि अब तो टाइगर जयराम महतो के सवालों का जवाब ही नहीं है। भाई, अब आप खुद सोचिए, जवाब किनको देना चाहिए था? स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? रामदास सरन जी, तो जवाब उन्हीं को देना चाहिए था। लेकिन टाइगर जयराम महतो का सवाल का जवाब मंत्री साहब के पास है ही नहीं, तो देंगे कहां से? टाइगर जयराम महतो को इसीलिए ना मैं कहता हूं कि अगर विधायक हो तो टाइगर जयराम महतो जैसा हो। अगर झारखंड का मुख्यमंत्री कोई बने और कोई झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के लायक है, सीएम के कुर्सी के लायक है, तो वो टाइगर जयराम महतो है। क्यों कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद आज तक ये नहीं बोला होगा सदन में कि सरकारी स्कूल में सरकारी पदाधिकारी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? मंत्री, सांसद, विधायक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद आज तक संसद भवन में या हमारे विधानसभा में नहीं बोला होगा। इकलौता विधायक जयराम महतो जी, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सरकारी पदाधिकारी के बच्चे, मंत्री चाहे सांसद चाहे विधायक के बच्चे, तो कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में तो पढ़ते नहीं है। तो फिर इस बजट का क्या मतलब? अब इतना बड़ा करवा जब सवाल होगा तो हमारे सुरेंद्र साहब के पास जवाब कहां से होगा? आप लोग बताइए, जवाब कहां से होगा? टाइगर जयराम महतो, पता नहीं, मतलब सुर सरकार भी सोच रहा होगा कि कहां से। जयराम महतो जो सदन में आ गया अकेला, जेल कैंप पार्टी से एकमात्र अकेला विधायक जयराम महतो सदन में है। तो यह हाल है सुरेंद्र सरकार का। अगर आ जाएगा कम से कम 2-4 को 5 को विधायक जीत के, तो क्या होगा? सुरेंद्र बाबू, क्या होगा? आप लोग जरूर बताइए। क्या टाइगर जयराम महतो का सवा टाइगर जयराम महतो जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब सरकार के पास है? भले ही रामदास सुरेन के समर्थन में जो भी मंत्री जी थे, जो भी नेताजी थे, बोले जवाब उनके पास भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे क्यों पढ़े? अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा है, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, तो खाली गरीब का बच्चा क्यों पढ़ता है? अमीर लोग के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? मंत्री लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? विधायक सांसद के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इनके बच्चे कन्वेंट में क्यों जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? अगर सरकारी विद्यालय का शिक्षा अगर सही है
तो मंत्री महोदय और सांसद विधायकों के बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? और यह सवाल जो जयराम महतो जी ने सदन में उठाया है, सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। चलिए, आप लोग जरूर अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है। मुझे टाइगर जयराम महतो जी के बारे में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। आप लोग अपना राय विचार और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार होंगे तो टाइगर जयराम जी से रिलेटेड और झारखंड के जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।